नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सेलाकुई में डीपीएसजी के आदित्य गर्ग ने 12वीं में 98% अंक लाकर रचा कीर्तिमान। देहरादून में सेलाकुई में स्थित डीपीएसजी स्कूल के छात्र आदित्य गर्ग ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खास बात ये रही कि आदित्य को केमिस्ट्री में पूरे 100 में से 100 अंक मिले हैं। इस उपलब्धि पर उनके पिता मनोज गर्ग और मां अनुराधा गर्ग ने मिठाई खिलाकर बेटे का मुंह मीठा कराया। आदित्य की मां ने बताया कि बेटा रोजाना 18 घंटे तक पढ़ाई करता था। आदित्य ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं और देश व प्रदेश का नाम रोशन करूं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के सहयोग, गुरुजनों के मार्गदर्शन और अपनी कठिन मेहनत को दिया। क्षेत्र में आदित्य की इस उपलब्धि पर खुशी की लहर है और लोगों से भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी है जी। जो मेहनत की थी पूरे साल वो सफल हुई जी जी। हाँ, काफ़ी अच्छा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 100 नंबर आए हैं जी। केमिस्ट्री में मेरे 100 आए हैं और इंग्लिश में 99 है जी। आगे आपका क्या गोल है? आगे इंजीनियरिंग सोच रहा हूँ मैं आगे। चिलकाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए 8 वर्षीय बालक के हत्याकांड का खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। चिलकाना कस्बे से गायब हुए 8 वर्षीय बालक का शव बीहट क्षेत्र में नदी किनारे पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद थाना प्रभारी कपिल देव के नेतृत्व में पुलिस ने जांच करते हुए पड़ोस के ही रहने वाले मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। साथ ही गला दबाकर की गई हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया है। घटना का खुलासा एसपी सिटी व्योम बिंदल ने किया। चिलकाना क्षेत्र पर 11 तारीख को पुलिस को एक फैमिली द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर का जो है 8 वर्षीय बच्चा करीब वो जो है घर से गायब है। पुलिस ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जो है अभियुक्तों को ढूंढने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके 2 दिन बाद बच्चे का शव भेड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ। जब चिलकाना पुलिस को यह सूचना मिली तो उसने उस बच्चे के जो जिनका हमारे पास गुमशुदगी जिसके हमारे पास जो है रिपोर्ट दर्ज थी उसके परिवारजनों के साथ जाकर सहारनपुर सिटी कोतवाली स्थित नवाबगंज चौकी के पास जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने खड़ी स्कूटर को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया था। मीडिया के द्वारा खबर चलाने के बाद स्कूटर बरामद हो गया और चोर को जेल भेज दिया गया। अली मुखिया ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी और मीडिया के माध्यम से खबर चलवाई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर स्कूटर चोर को पकड़कर जेल भेज दिया। अली मुखिया ने पुलिस प्रशासन और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। किस ऐसे रंग की ऐसी बाइक की स्कूटी गुम हो गई है, चोरी हो गई है, उसके संबंध में मेरी स्कूटी मिल गई है, मुझे बरामद हो गई है और जिसमें पत्रकार बंधुओं का, न्यूज़ परिक्रमा का और साजिद भाई, नवाजिश भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे पार्षद साहब नदीम अंसारी जिनका भी बहुत सहयोग रहा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासकर पत्रकार बंधुओं और जिसमें कि पुलिस प्रशासन, हमारे शहर की जो पुलिस प्रशासन है उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तेज़ तर्रार पुलिस 24 घंटे के अंदर मतलब ये मेरी स्कूटी बरामद करवा दी गई है, जिसका मैं सहारनपुर पुलिस का बहुत सहारनपुर गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम ने पानी के टैंकरों के द्वारा बढ़ते हुए गर्मी के तापमान को देखते हुए ये उपयोगी कदम उठाया गया है। नगर निगम ने पानी के टैंकरों का उपयोग कर सड़कों पर धूल मिट्टी को नियंत्रित किया जा रहा है और तापमान में कुछ कमी लाई जा सके। शहर की सड़कों पर इसी तरह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। थाना गागलहेड़ी के गांव चांदपुर में विगत दिनों गांव के ही मुकरम के आवास पर 2 व्यक्ति आए और अपने आप को बिजली विभाग से होना बताकर उसका मीटर उखाड़ने लगे। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया उक्त दोनों युवकों ने मीटर बदलने के नाम से उससे 20,000 रुपए की मांग की है और जब मैंने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता की है। बिजली विभाग उपखंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है और थाने में भी लिखित तहरीर दी जा रही है। व्यक्ति आए वो बिजली विभाग से बताए और मीटर में छेड़खानी करी है। उसके बाद गुड़िया के साथ बदतमीजी करी और उसके बाद 20,000 रुपए की डिमांड करके लेन देन की बात करी जई के नाम से, संदीप जई के नाम से। उसके बाद अगर मैंने देने के लिए मैंने कर दिया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका ऑडियो मेरे पास उपस्थित है और मैं डरा हुआ हूँ। मैंने थाने में तहरीर दे दी गई है और एसओ साहब से गुहार लगाई है कि मेरी सुरक्षा की जाए। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऑडियो प्राप्त हुए जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई मीटर चेक किया गया और उस मीटर चेक में उस उपभोक्ता से कुछ पैसों की डिमांड हो गई। उस वीडियो का हमने संज्ञान लिया।
हमें पता लगा कि वो वीडियो किसी नदीम नाम के लड़के की है जो मैसर्स इंटेल स्मार्ट, अभी क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में नॉन स्मार्ट मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे यहाँ नदीम लड़का काम कर रहा है इसमें इंटेल स्मार्ट कंपनी की तरफ से। तो संज्ञान में आया कि उसके द्वारा उस मीटर उतारा गया और उपभोक्ता से पैसों की डिमांड की गई। तो उसका हमारे विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया और कंपनी को उसको निष्कासित करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है और थाना गागालेडी में उसके विरुद्ध एफआईआर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कस्बा गागलहेड़ी में व्यापार मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा के प्रतिष्ठान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। योगेश शर्मा ने व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यापारी राष्ट्र के विकास की मुख्य धुरी है और राष्ट्र के विकास में व्यापारियों का योगदान बहुमूल्य है। इस दौरान महेंद्र राकेश, राव नावेद, चौधरी गजय सिंह, मुनीश धीमान, आयुष गुप्ता, अमन करण सिंह, राव अकरम अली, राजेंद्र सैनी, अनुज त्यागी, सोमपाल कश्यप मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान एसआर पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की टॉपर्स रहने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया है। स्कूल के निदेशक सचिन भारद्वाज, मैनेजर ललित शर्मा, चेयरमैन अनिल शर्मा और कोऑर्डिनेटर योगेश शर्मा ने सभी बच्चों को बधाई दी। सहारनपुर ओशन व्यू एकेडमी की सीनियर शाखा ईदगाह रोड मेला गुघाल चौक पर आज 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप का भव्य शुभारंभ किया गया। समारोह में विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर कैंप की विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया। कैंप का कुशल संचालन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश के सचिव LT डॉक्टर मनोज सिंधी द्वारा किया गया। स्कूल प्रबंधक एडवोकेट अफनान अहमद ने छात्रों को संबोधित करते हुए समाज सेवा और नेतृत्व के गुणों के विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ख्वाजा सलमान अहमद, ख्वाजा शायान अहमद, स्कूल प्रिंसिपल अनम जहरा और सभी शिक्षिकाएं अलीना खान, फिजा नौशाद, हाजरा खान, आसफा जोबी, कशिश खान, रमशा, इनफिशा उपस्थित रही। गगोह में फैले अतिक्रमण के कारण अब ग्राहकों के साथ मारपीट होने लगी है, परंतु पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्राम बहादुर नगर निवासी तनवीर अपनी पत्नी के साथ पीठ बाजार में कपड़े खरीदने गया था। बाइक खड़ी करने को लेकर रेहड़ी संचालक ने तनवीर व उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें तनवीर घायल हो गया। घायल युवक ने कोतवाली पहुंचकर रेहड़ी वालों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। और मैं हटा रहा सामान, ये बाइक हटा रहा, तो जी जब मैं बाइक वो उससे कहा तो इतनी देर में वो आया घूम के अपनी उससे ठेली से और रात सार बाइक में एकदम वो मार दी लात मारने के बाद में फिर वो मैं कहना भाई क्यों मार रहा है मैं लात तू, तो इतनी देर में उसे बीच में खड़ी कर दी। वहाँ CCTV फुटेज भी है, उसमें पता चल जाएगा जी उसे सब कुछ। तो जी वो इतनी देर उसने अपने लड़के को आँख मारे जी, उसके लड़के ने आते साल मेरा गिरवान पकड़ लिया जी। जैसे गिरवान पकड़े जी मैं कहने लगा वो मगर पिछड़ जा, तो मेरी वाइफ ने छूट छटा करवा दी जी। तो वो लड़का एकदम वापसी जाने के बाद में जी जैसे ही वापस उसने फ़ोन करा जी 10-12 लड़कों। थाना सदर बाजार क्षेत्र में भाजपा पार्षद अमित त्यागी पर रंगदारी मांगने, जबरन वसूली, मारपीट और बंधक बनाने जैसे संगीन आरोपों में केस दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर विशाल तिवारी की तहरीर पर पार्षद समेत 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक पार्षद ने पहले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और मना करने पर जबरन 4 लाख रुपए वसूल ली। 21 अप्रैल को पार्षद अपने साथियों संग कार्यालय में घुस आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। DIG के आदेशों के बाद मुकदमा हुआ है दर्ज। देखिए, सदर बाजार में एक तहरीर प्राप्त हुई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, उसमें कुछ वीडियो भी एविडेंस अटैच किए गए थे। तो इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी कौन है? आरोपी जो है अमित त्यागी है, जो कि यहाँ पर पार्षद थे। तो कितने की रंगदारी का मामला? ये एग्जैक्ट अमाउंट जो है उसमें भी क्लियर नहीं है, उसमें सारे एविडेंस पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल एविडेंस की जो है और बाकी भी इसमें जो है स्वतंत्र साक्षी भी इसमें जो कन्वर्ट खोजे जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई हो पाएगी। सर, वादी पक्ष की काम करते हैं, किस चीज़ के लिए मांगी जा रही है? कहते हैं कि एलिगेशंस तो मतलब अलग टाइप के हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए था या इसके लिए, मतलब वो सारी चीज़ें जो है अभी वेरीफाई नहीं हो पाई है। वो प्रथम दृष्टा ही जो है उसके FIR कर दी गई, बेचना में जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा घोषित हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में एथेनिया स्कूल की छात्रा वान्या जैन ने 96% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया।
वानिया की इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। वानिया ने बताया कि उसने नियमित रूप से कई घंटे पढ़ाई की और कठिन परिश्रम से यह सफलता हासिल की। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया, जिनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उसे लगातार मिलता रहा। वानिया का सपना है कि वो भविष्य में एक सफल डॉक्टर बने। उसने बताया कि उसके परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उसने ये लक्ष्य तय किया है। वान्या जैन। बोर्ड का जो है रिजल्ट घोषित हुआ है, कितने नंबर आपके आए हैं? मेरे 96% आए हैं। मेरा अब लक्ष्य डॉक्टर बनना है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम डॉक्टर तान्या जैन है, वो भी एक डॉक्टर है। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मेरे एक भैया, मेरी दीदी है कजन, और मेरे ताऊ जी डॉक्टर प्रवीण जैन, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मेरी ताई जी जिनका एक हॉस्पिटल है अपना, डॉक्टर प्रवीण हॉस्पिटल, मैं उनसे उनके ही लक्ष्य कदमों पे चलना चाहती हूँ। और बस यही है मेरा लक्ष्य। अब जो मेरे इस बार 10th में नंबर आए हैं, वो मेरी टीचर्स का सपोर्ट, मेरे माता पिता अमित जैन एंड अनु जैन का सपोर्ट बहुत ज्यादा मेरे साथ रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। अथीनिया हाई स्कूल से मैंने अपनी 10th करी है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं दिन में पहले स्कूल जाती थी, फिर हो जाते होंगे 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के। 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के। इसके 96% मार्क्स आए हैं। ये दिन रात मेहनत करती थी, रात को भी 3-3 बजे तक पढ़ती रहती थी, सुबह 5 बजे उठ के फिर पढ़ती थी, और दिन रात यही मेहनत करती थी कि किस तरह से अच्छे अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छी डॉक्टर बन के देश की सेवा कर सके, सबकी सेवा कर सके। इसकी बड़ी बहन डॉक्टर तानिया जो TMU में पढ़ती हैं, उनसे इंस्पायर है। इनकी ताई जी डॉक्टर शोभा जैन, डॉक्टर प्रवीण जैन और डॉक्टर प्रियांशु जैन से इंस्पायर होकर ये भी डॉक्टर बनना चाहती हैं और सबकी सेवा करना चाहती हैं। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र में दो पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद की कीमत बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पड़ोस की ही मां और बेटे ने 8 वर्षीय बच्चे की हत्या कर उसके शव को थाना बेहट इलाके में रजवाहे में फेंक दिया। आरोप है कि 8 साल के बच्चे सरफराज की हत्या उसके ही पड़ोसियों ने की है। आरोपियों की पहचान मुस्तफा उर्फ कोबरा पुत्र इकराम व उसकी माता जरीना पत्नी इकराम निवासी मोहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना के तौर पर हुई है, जो मृतक बच्चे के घर के पास ही रहते हैं। SP सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इधर एक बच्चे का शव मिला, 10 वर्षीय का, थाना चिलकाना क्षेत्र का रहने वाला था। बेहट इलाके में शव मिला था। क्या पूरा मामला सर? ये हत्या किस प्रकार की गई, किन लोगों ने हत्या की? थाना चिलकाना क्षेत्र पर 11 तारीख को पुलिस को एक फैमिली द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर का जो है 8 वर्षीय बच्चा करीब, वो जो है घर से गायब है। पुलिस ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जो है अभियुक्तों को ढूंढने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके 2 दिन बाद बच्चे का शव बेहट क्षेत्र से प्राप्त हुआ। जब चिलकाना पुलिस को यह सूचना मिली तो उसने उस बच्चे के जो जिनका हमारे पास गुमशुदगी जिसके हमारे पास जो है रिपोर्ट दर्ज थी, उसके परिवारजनों के साथ जाकर उस बच्चे को वेरीफाई किया। तो ये बच्चा वही था जो चिलकाना क्षेत्र से जो गुम हुआ था। सहारनपुर में गिरोह जो भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर ATM कार्ड बदलकर ठगी करता था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 ठग हुए गिरफ्तार, जिनमें से 2 हाथरस के निवासी जबकि तीसरा गौतम बुद्ध नगर में किराए पर रह रहा था। ये लोग ATM के बाहर खड़े होकर लोगों को मदद के बहाने गुमराह किया करते थे और मौका देखकर उनका कार्ड बदल दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास 3 ATM कार्ड और 12,000 नगद बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। थाना सदर बाजार पर 30 मार्च को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उसका ATM कार्ड लेकर उससे उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। थाना सदर बाजार की पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इसमें टीम गठित की गई और उसमें बहुत मेहनत के साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस, CCTV फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ फाइनली इसमें 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम है अनिल सन ऑफ खजान, एक का नाम है आबिद उर्फ मिंटू उर्फ कन्नर और एक का नाम है पिंकी। ये तीनों जो है हाथरस के रहने वाले हैं। इनका जो इनके पास से 3 ATM कार्ड भी बरामद हुए हैं अलग अलग बैंक्स के। इनके पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त
जो मोटरसाइकिल इन्होंने घटना में प्रयोग की थी वो भी पुलिस ने बरामद करी है। सर किस तरह ये बदलते थे एटीएम कार्ड, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था? जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, ये 3 व्यक्ति एक गैंग बना के कार्य करते थे। इनमें से